हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको जिउतिया व्रत कथा। जिउतिया व्रत कथा व्रतधारी महिलाएं जब जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं तो उस दौरान ये कथा सुने बिना उनका व्रत जो है पूर्ण नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कथा सुनना हर व्रतधारी के लिए बहुत आवश्यक है और जो व्रत नहीं रखता है उसे भी सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए कि इससे इस व्रत का महात्म्य पता चलता है कि क्यों इस जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत हुई, किस प्रकार हुई। तो चलिए देख लेते हैं कथा क्या है। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। ये कथा जो है आम जो पूजा होती है उसमें बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के और सुनाती हैं। उसको बोली जाती है चील और सियारिन की कथा, कहीं कहीं चीलों और सियारों की कथा, इस तरह भी बोली जाती है। तो वही कथा मैं आज आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालुहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। और पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर के राजा की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना जाग गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए उनमें जान आ गई और 7 युवक जो थे वो जिंदा हो गए और अपने अपने घर को लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह जो है सन्न रह गई और जब उसे होश आया तो उसने बहन को सारी बात बता दी। और उसने बहन को सारी बात बताई तो इससे उस बहन ने कहा कि भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सीलवती जो थी उसको उसके पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई। यानी दोस्तों, जब सीलवती ने सारी बातें उसको बताई कपूरावती को कि पिछले जन्म में चील और सियारिन के रूप में हमने व्रत रखा और तुमने व्रत तोड़ दिया, हमने व्रत रखा तो उसी के प्रभाव से मेरे जो 7 पुत्र तुमने मरवा दिए थे वो आज जीमूत वाहन की कृपा से जीवित हो उठे हैं। तो ये सुन करके अब कथा आगे शुरू करते हैं। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब दोस्तों देखिए, महाभारत काल की दूसरी कथा भी जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाती है। तो वो कथा इस प्रकार है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली।
जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान जिसको कि गर्भ में ही वो मारने का प्रयास किया और गर्भ में मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे ब्रह्मास्त्र जो था वह निष्फल हो गया। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। क्योंकि दोस्तों उत्तरा की जो संतान थी उसका जन्म होना बहुत ज़रूरी था और जिसे अश्वत्थामा ने मार दिया था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके। ब्रह्मास्त्र की एक ऐसी विशेषता है दोस्तों, जो कि जिसके ऊपर वो प्रवाह उसको चला दिया जाए उससे सामने वाला जीवित नहीं बचता था। तो गर्भ में जो बच्चा था उत्तरा के वो तो मर गया, पर उसका धरती पे आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुण्य फल दे करके और उसको जीवित कर दिया। अब कथा आगे देखते हैं। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही जो बच्चा था वह राजा परीक्षित बना। तो दोस्तों कहने का अर्थ है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको पूरी नियम और निष्ठा से करनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये लागू होती है कि जीवित पुत्रिका का व्रत करने से संतान की रक्षा होती है। देखिए ये कलयुग है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मरी हुई संतान जीवित हो सकती है, लेकिन हमें पूरे कर्म करना चाहिए। जीमूत वाहन और चील और सियारन की कथा सुननी चाहिए। तो ये सारी कथा सुनने से हमारे संतान जो है दीर्घायु होते हैं और उनका जो है कि सुरक्षा होती है। अब दोस्तों अगली कथा है जीमूत वाहन की कथा। जीमूत वाहन की कथा जिसके नाम पर जीवित पुत्र का व्रत पड़ा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि जीमूत वाहन की कथा किस प्रकार है। एक समय की बात है जब गंधर्वों के राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। कहते हैं बड़े उदार और परोपकारी थे। काफ़ी छोटी उम्र में इन्हें राज्य का सिंहासन प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। कहा जाता है जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बैठा दिए थे। इनका मन राज्यपाठ में नहीं लगता था। काफ़ी छोटी उम्र में राज्य का सिंहासन प्राप्त हो गया था, इसलिए ये थोड़े से नाखुश भी रहते थे। अंत में वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं पिता की सेवा करने चले गए और वहीं उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह भी हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चल दिए, तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। आगे चलकर देखा एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उनसे वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। उन्हें पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने का दिन है। अब आप ही बताएं, यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। वृद्धा की बात सुनकर जीमूत वाहन का दिल पसीज उठा और उन्होंने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, हे माता डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वक्षशिला पर लेट गए। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंच गए। वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह न निकलता देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि बलि पर चढ़ाया जाने वाला जीव जो था वह बिना कष्ट महसूस किए खुद को मौत के द्वार पे लाया है। पक्षीराज गरुड़ कुछ दुविधा में पड़ गए और फिर अंततः उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। उस वृद्धा स्त्री ने अपनी सारी वार्तालाप को विस्तारित किया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी की मदद करने के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी किस प्रकार दे सकता है।
लेकिन कुछ देर बाद वे जीमूतवाहन की इस बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न होकर उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दिया तथा भविष्य में नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। केवल इतना ही नहीं, मूल संदर्भ में इनके इस प्रयास से एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। इससे पुत्र को जीवन दान मिला। यही कारण है कि तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और महिलाएं पूर्ण विधि विधान से व्रत भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग से संबंधित भगवान शिव ने भक्तों को वरदान देने की इच्छा प्रकट की। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जब माता पार्वती को यह कथा सुना रहे तब उन्होंने कहा कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती है और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त करती है। तो दोस्तों, यही था जिउतिया व्रत की कथा, जो कि व्रत के दौरान सुनी जाती है और ये सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपका भी जिउतिया व्रत काफ़ी मंगलमय हो, यही शुभकामना है मेरी। तो मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।